हेलो एवरीवन, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत को जय गुरुजी। एंड ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। और इस चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं जो आज सत्संग शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आज कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इस चैनल पे आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। और मैं इस पे भजन और मंत्र जाप वगैरह भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं भजन्स भी डालूँगी इस चैनल पे। तो आप सब इस चैनल से प्लीज़ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे तो मैं सत्संग और भी है, लेकिन मैं आज सबसे फर्स्ट मैं सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ जहाँ से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई और मेरी शुरुआत हुई इस जर्नी की उनके साथ में। और इस बीच में अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये मैं पहली बार मैं सत्संग बोल भी रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। तो इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे माफ़ करिएगा, और गुरुजी की सारी संगत से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। एक्चुअली मैं बचपन से हमेशा हमारे दिमाग में एक ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है ना कि भगवान होते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान मतलब जैसे कि जो सीरियल्स में और वैसे दिखाया जाता है बिल्कुल। तो जब हमें कोई मिल जाता है तो बिल्कुल भी हमें बिलीव नहीं होता है। और मैं थोड़ी सी हमेशा से मेरा नेचर बहुत शक्की टाइप का रहा है मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो मैं हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डाउट करती हूँ और बहुत जल्दी अब मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता है। मेरा ऐसा नेचर बन चुका है। तो और ख़ासकर जब कोई इंसान रूपी में अगर कोई कहता है कि ये, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं प्रे करूँगी। क्योंकि हमेशा बचपन में ऐसा लगता है कि भगवान मतलब वो बिल्कुल वैसे रूप में होते हैं और वो आसमान में ऊपर होते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था। तो मैं कभी किसी पे बिलीव नहीं करती और बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं किसी पे बिलीव करूं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शक्की हो चुकी हूँ नेचर से कि मैं बहुत ज़्यादा डाउट करती हूँ। मैं अपनी खुद के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा डाउट करती हूँ हर चीज़ पे। तो आई होप कि गुरुजी शायद ये मेरा नेचर भी ठीक करें और मेरे अंदर वापस से वो कॉन्फिडेंस और एक भरोसा करने वाला एक नेचर मुझे वो कॉन्फिडेंस दें। ये भी मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि मेरा ठीक हो जाएगा और मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन मेरा बिलीफ वापस वो दुनिया पर ले आएंगे। तो खैर, तो मैं मेरी बहुत पुरानी एक दीदी को मैं जानती थी, जो कि बहुत पहले मेरी रूममेट हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलेगी, एक गुरुजी करके हैं, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। और जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ में, तो वो भले ही माने या ना माने, लेकिन उसे 1% कहीं ना कहीं चांस लगता है कि हाँ, क्या पता शायद कुछ हो जाए, या क्या पता ये वाले सही हों, क्या पता, है ना। तो बस एक चांस लेने के चक्कर में मैंने कहा हाँ ठीक है, चलिए ले चलिए मुझे। और ये भी बड़ी अजीब सी बात है संगत जी कि उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि अदरवाइज़ वो किसी से भी मिलती हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हो या कुछ भी हो, उन्होंने कभी शेयर नहीं किया है उनका नंबर। मैंने कई बार, मैं बहुत परेशान थी तो मैंने बोला, बट वो बहाने बना देती थी। बट इस बार ये शायद गुरुजी की ही इच्छा होगी कि उन्होंने मुझे खुद से बोला था। और मैं 2018 में फिर मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से और मैं वहाँ पे गई। तो मेरा लेकिन यही कि मैं वहाँ पे जब जाती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। और क्योंकि जो आपको पता ही होगा कि जो मंदिर का जो माहौल होता है वो इतना ज़्यादा अलग लेवल पे होता है, इतनी शांति होती है, इतना सुकून होता है, मंत्र जाप चल रहा होता है। और मुझे लगता था चलो कोई नहीं, अच्छा खासा खाने को भी मिलता है प्रसाद, तो ठीक है और अच्छा लग रहा है। और मैं इतनी ज़्यादा मेंटली इतनी ज़्यादा अंदर से बेचैन और परेशान रहती थी, और थोड़ी बहुत मैं आज भी हूँ। तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग तो मेरा ठीक रह रहा है ना, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट वही है कि शक्की मन मेरा, तो कम्प्लीटली तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर पाती थी। तो फिर इस तरीके से मैं जाने लगी। 2-4 बार मैं गई वहाँ पे, और एक बार मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए मैंने मन में सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, जिन्होंने उनके बारे में, कि ऐसे ही यहाँ पे ब्रेसलेट्स और ये वो नहीं मिलते हैं, और स्वरूप भी ऐसा नहीं होता कि कोई गए तो ख़रीद लिया, या इस तरीके की चीज़ें गुरुजी के यहाँ पे नहीं होती है। और जब तुम्हें मिलना होगा वो तभी मिलेगा, कोई दे देगा या पता नहीं कैसे तुम्हारे पास आ जाएगा।
या फिर अवेलेबल भी नहीं होता है कि तुम बोलोगी तो मिल ही जाए वो तुरंत तुम्हें। तो मेरे मन में आया कि ठीक है, मैं टेस्ट ऐसे एक मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो मेरा नेचर हमेशा से रहा है, तो मैंने मन में सोचा कि प्लीज़ गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मुझे आज आपका ब्रेसलेट चाहिए। मैं आज आपके यहाँ आई हूँ, मुझे भी पहनना है, मुझे भी चाहिए। और फिर मैंने एक अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, कि अंकल क्या मुझे ब्रेसलेट मिल सकता है? और उन्होंने कहा कि पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। और उन्होंने फिर मुझे खुद से बुलाया और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे उसी दिन, जिस दिन मैंने सोचा था कि आज देखती हूँ कि मुझे मिलता है, और उसी दिन मुझे वो ब्रेसलेट मिल गया। और तो जो मेरे साथ जो लोग जो मेरे गए थे, वो भी बहुत चौंक गए कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि मिलना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो तुम्हें मिली है। और उसके बाद में भी लेकिन मुझे लगा अच्छा ये तो शायद कोइंसिडेंस हो गया होगा, क्योंकि मेरा बिलीफ इतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो वो ऑन एंड ऑफ होता रहता था कि अच्छा ठीक है। क्योंकि काम, मुझे हमेशा से, मैं अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ, बहुत बेचैन रही हूँ, बहुत परेशान, और आज भी कहीं ना कहीं मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। क्योंकि तो आप सब प्रे करिए कि अब गुरुजी मेरा काम और मेरी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाएं और मेरा काम बन जाए, मेरी लाइफ भी सही हो जाए, सेटल हो जाए। तो बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और अब मैं गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया है, मुझे बिल्कुल पता है कि वो ठीक कर देंगे। लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अब मैं एक कहते ना थक गए हैं, मैं बहुत परेशान सी हो गई हूँ, तो अब वो जल्दी कर दें, बस मैं यही प्रे करती हूँ। और आप सब संगत जी को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए ये प्रे करिए और आप सबका भी भला करें गुरुजी। और इसके बाद की आगे की भी स्टोरी है, जो गुरुजी किस तरीके से मुझे दर्शन दिए और किस तरीके से उन्होंने, मैं कहीं ना कहीं मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। और फिर लॉकडाउन के बाद जाना आना नहीं हो पाया, और लॉकडाउन में तो ऑलरेडी लोग इतने ज़्यादा परेशान थे जिनके पास काम की भी दिक्कत है, वो और ज़्यादा, कि मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता था हमेशा से कि जब कुछ हो नहीं रहा तो फिर आप क्या कर रहे हो गुरुजी। तो मैं थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं अपनी दुनिया में रम गई और मैं भूल भी गई कहीं ना कहीं। तो उसके बाद वापस से मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई और उन्होंने मुझे दर्शन दिया, और जो उनकी मेरी जर्नी है तो वो मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, और कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुजी से भी माफ़ी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड जय गुरुजी। तो हम इस मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब मेरे लिए प्रे करिए गुरुजी। एंड मैं भी प्रे करती हूँ कि जो भी इस सत्संग को सुन रहा है उन सबका भला हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का, बोलने वाले का और शेयर करने वाले का, सभी का भला होता है। सो थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।